कहते हैं कड़ी मेहनत और शिद्दत से किया हुआ काम एक ना एक दिन रंग जरूर लाता है और कुछ ऐसा ही हुआ है कानपुर के एक हार्ड वर्किंग के साथ जिन्होंने अपने काम को इस तरह से दर्शाया कि आज वो नेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए फीचर्ड हुए हैं। तो हमारे साथ कानपुर के होनहार लेखक निर्देशक हैं नमन मेहरा जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो हम सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं नेशनल फिल्म फेस्टिवल, यानी कि बड़े बड़े कलाकार वहाँ पहुँच रहे होंगे और उन सब कलाकारों में आपको फीचर्ड किया गया है। तो आप भी कैसा लग रहा है कि खुद को एक वैसा ही बड़ा सेलेब आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी पिक्चर जो 5th निर्मल पांडे स्मृति नेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है और मैं बहुत ही अभिभूत हूँ, बहुत खुश हूँ मैं कि मेरी पिक्चर जो है फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है। और मैं 500 में से 18 पिक्चर सिलेक्ट हुई हैं। जैसे मेरी पिक्चर है जिसका नाम है ये सवाली क्यों बनाया, तो मैं बहुत खुश हूँ इसको लेकर के। अच्छा, इस फिल्म की अगर हम बात करें जो आपकी नॉमिनेटेड है, इस फिल्म में क्या खासा ऐसा चीज़ें दिखाई गई हैं या क्या दर्शकों को क्या लगता है, आपको कहते हैं कि हाँ ये फिल्म आपको देखनी चाहिए? इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि भगवान और माता पिता के अलावा आपका कोई साथ नहीं देता। जब आप संघर्ष करते हो तो भी भगवान और माता पिता के अलावा और कोई आपके साथ नहीं रहता है। तो अगर हम नमन मेहरा की जर्नी की बात करें कि नमन मेहरा का सफ़र कैसा रहा है, क्योंकि आपने कहा ना कि इस फिल्म में भी हमने दिखाने का ये प्रयास किया है कि माता पिता के अलावा कोई आपका साथ नहीं देता, तो क्या ऐसा कुछ आपकी रियल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल जुड़ा हुआ है। एक ऐसा फेज मेरी लाइफ में आया था जब मेरे दोस्तों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरे जो पक्के दोस्त थे और बाकी और जो मित्र मेरे मंडली थी वो सबने साथ छोड़ दिया था। लेकिन देखा जाए तो माता पिता और भगवान ही आपका साथ देते जब सब आपका साथ छोड़ देते हैं, तो इस बात को तो मानना पड़ेगा। और ऐसा कौन सा वो दौर था, ऐसा कौन सा वो टाइम था, अगर आप शेयर करना चाहें, कि जिस टाइम आपको लगा कि नहीं, द पेरेंट्स आर ओनली कांस्टेंट थिंग? ये मेरा स्ट्रगल का पीरियड था मैम, जब मैं बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहा था। मेरी शुरुआत हुई थी जबरिया जोड़ी और रेड पिक्चर से, तो उस समय सभी ने साथ छोड़ दिया था। सिर्फ मेरे को हार्ड वर्क पे मेरा काम मिला था और वो काम को मैं करता चला आ रहा हूँ अब। अच्छा, अगर हम ये देखते हैं, कहते हैं कि निर्देशक बनना, राइटिंग करना ईजीएस्ट नहीं होता है, बेहद डिफ़िकल्ट वर्क होता है उस चीज़ को करना। तो क्या लगता है कि कितना संघर्ष में रहा है आपका ये सफ़र? मैम बहुत संघर्ष में रहा है। इसकी शुरुआत 2018 में चालू हुई थी। संघर्ष तो रहा है। बॉलीवुड में जो भी जाएगा उसको संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगर आपके गॉडफादर नहीं है तो आपको इंडस्ट्री में संघर्ष करके काम मिलेगा, तभी आप नाम कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो, नेम एंड फेम आप तभी कमा सकते हो। अच्छा, मोटिवेशन की हम अगर बात करें नमन मेहरा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर आपको कोई गॉडफादर नहीं है, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपका कौन वो सपोर्टिव सिस्टम था जिसके थ्रू आप आगे बढ़े, या कोई नहीं होने के बावजूद भी आपने ऐसे कौन से गोल सेट किए हुए थे? ऐसी क्या मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलती थी? एक्चुअली मेरे फादर को भी सिनेमा का काफ़ी शौक रहा है और मेरे फादर के मित्र मिस्टर अश्वनी धीर, जिन्होंने लापता का चिड़ियाघर जैसे सीरियल्स प्रोड्यूस करे हैं, तो उनकी बदौलत मुझे बॉलीवुड में एंट्री तो मिल गई, लेकिन काम मुझे मेरी मेहनत पे ही मिला। बिल्कुल बिल्कुल, काम मेहनत पे मिलता है। अच्छा, 2014 से आपने वर्क करना स्टार्ट किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपने 2014 से आज 2024 में आप नेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए फीचर्ड हुए हैं। लगातार आप कांस्टेंट काम करते जा रहे हैं। जब स्क्रिप्ट्स बनाते हैं तो किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है? कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि हम बाथरूम सिंगर हैं, हमें बाथरूम में बैठ के आ जाता है लिखना, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स में लिख देता हूँ, कुछ इतने होते हैं। तो आपको कैसे मोटिवेशंस मिलती है कि स्क्रिप्ट इस पे बनानी है, चलिए इस पे लिखता हूँ? मैम मैं रियल लाइफ लोकेशंस पे शूट करता हूँ और रियल लाइफ सिचुएशंस ही देखता हूँ मैं कि क्या रियल लाइफ में सिचुएशंस चल रही है। जैसे लोगों का तरीका बोलने का लहजा मैं अपनी पिक्चर में यूज़ करता हूँ। जैसे मेरी अगली आने वाली पिक्चर है अवनी परीक्षा, वो ऑनलाइन डेटिंग स्कैम के ऊपर है और वो MX प्लेयर पे रिलीज होने वाली है। तो इस फिल्म में क्या आपने दर्शाने की कोशिश की है, क्या लिखा है आपने, और इसके लिए आपने क्या चीज़ ऐसी देखी थी कि हाँ ये चीज़ तो मुझे अपने फिल्म में एज एन राइटर मुझे उतारनी चाहिए? मैम आजकल के जो शादी की सिचुएशन है उसको मैंने एक बड़े कॉमिकल वे में दिखाया है। जैसा कि आजकल प्यार में प्यार की चीनी कम, पैसों की मिठास ज़्यादा होती है। आजकल लोग मॉर्निंग वॉक का समय कम, लेकिन प्यार में अपना प्रॉफिट और लॉस ज़्यादा नापते हैं लोग। तो ये मैंने एक सिचुएशन दिखाई इस पिक्चर में जो कि सभी को देखनी चाहिए। अच्छा, प्यार में प्यार कम, पैसे की मिठास ज़्यादा है, तो ये पैसे की मिठास की अगर हम बात करें तो ये किससे रिलेट हो रहा है? ये आजकल की जो सिचुएशन चल रही है शादी की, कि शादी में आजकल दिखावा ज़्यादा हो रहा है, पैसों का दिखावा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये मैंने वहाँ से उठाया है। अच्छा, तो मतलब अब नमन मेहरा ने ये चीज़ भी ला के रख दी कि देखिए पैसों का नहीं आना चाहिए, प्यार ज़्यादा मिठास घुलना चाहिए। और ये फिल्म मुझे तो सुनने में बेहद ही अच्छी और मज़ेदार लग रही है, देखने वाली है, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी, देखिए OTT प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म का आना, रिलीज़ होना
बहुत बड़ी बात माना जाता है आज के टाइम पे, जब बड़े पर्दे पर जब कोविड था, बड़ा पर्दे पे इतनी फिल्म्स रिलीज नहीं हो रही थी, तो लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर कर रहे थे और ओटीटी प्लेटफॉर्म उतना ही ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया है। आपकी फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, लोग उस फिल्म को देखते कैसा लगता है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आना फिल्म का कितनी बड़ी बात है नमन मेहरा के लिए? मैम बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं कानपुर का पहला फिल्म मेकर हूँ जिसमें पॉकेट फिल्म्स में पिक्चर रिलीज़ हुई है। इसके साथ साथ मेरी पिक्चर जो है MX प्लेयर, हंगामा ओटीटी प्लेटफॉर्म और साउथ इंडिया का एक बहुत ही नामी ओटीटी प्लेटफॉर्म है गैलेक्सी ओटीटी, जिस पर रिलीज़ हुई है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी मैम ओटीटी पे आना। बिल्कुल, ओटीटी पे आना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन संघर्ष भी उतना ही होगा। उस संघर्ष के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा आपको इस लाइन में आने के लिए, फीचर्ड होने के लिए, और इसके पीछे की जो मेहनत होती है। कहते हैं ना, पर्दे के पीछे की मेहनत किसी को नहीं दिखती, सिर्फ आगे का वर्क दिखता है। तो हम ज़रा पर्दे के पीछे की मेहनत भी जानना चाहते हैं। मैम मुझे 10 साल लग गए एक नेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहुंचने के लिए, तो इससे ज़्यादा और मेहनत क्या ही लग सकती है। मुझे को 10 साल लग गए काम सीखते सीखते नेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाने के लिए। अच्छा, मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मीन्स अगर रोल मॉडल की हम बात करें कि एक तो कोई ना कोई तो रोल मॉडल लाइफ में होगा, वो कौन है जिसको देख देख के आती है वो हिम्मत कि नहीं करना है, हार मिल रही है, अभी नहीं हो रहा है, अच्छा बाद में होगा, लेकिन करना है? मैम मेरे रोल मॉडल मिस्टर अश्वनी धीर हैं, जो कि एक नामी गिरामी कानपुर के ही प्रोड्यूसर रहे हैं। तो मेरे रोल मॉडल वही हैं। अच्छा जी, उनको लेकर ही मैं देखता हूँ। कभी फैमिली की तरफ से या किसी की तरफ से ऐसे नहीं होता क्या कर रहे हो यार और क्यों कर रहे हो? मतलब जब इतना सक्सेस नहीं मिल रहा होता है, आज मिल रहा है, लेकिन जब एक टाइम होगा जब सक्सेस नहीं मिल रहा होगा, तब ऐसा आता था कि क्यों कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो? नहीं मैम, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। मेरी फैमिली से मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, चाहे वो इनिशियल पीरियड में रहा हो या इसके बाद सफलता का पीरियड रहा हो। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट मिला है मेरे फादर, मदर और ग्रैंड मदर से। और आगे के अगर हम लाइफ गोल्स की नमन मेहरा की बात करें कि नेशनल फिल्म फेस्टिवल तक फीचर होना ही एक गोल था, या इसके आगे का भी एक रोड मैप जो है पूरा एक गोल सेट कर रखा है? मैम मैंने गोल सेट कर रखा है, मुझे अच्छी पिक्चर लिखनी है और डायरेक्ट करनी है, साथ में प्रोड्यूस भी करनी है। अच्छा जी। कभी अच्छा राइटिंग के साथ, प्रोड्यूसिंग के साथ एक्टिंग का नहीं मन करता है कि चलो कास्ट भी खुद को ही कर लेता हूँ एक फिल्म में, पैसा बच जाएगा एक कास्टिंग का? नहीं मैम, एक्टिंग का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, बिकॉज कैमरा फेस करने में मुझे दिक्कत आती है। अच्छा। लेकिन उसके पीछे रहता हूँ तो मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। अच्छा, तो कास्टिंग आप करते हैं, लेकिन आप कास्ट करते हैं। जी। तो कास्ट जब कर रहे होते हैं तो जब अपने आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तभी आपके दिमाग में आ जाता है कि ये कैरेक्टर चाहिए? जी जी, बिल्कुल सही बात है। ये मुझे कैरेक्टर समझ, जब मैं लिखता हूँ तभी समझ में आ जाता है कि मुझे कब का कौन सा कैसे कैरेक्टर चाहिए मुझे। जी, तो उसी हिसाब से आप फिल्म्स को लिखते हैं? जी मैम, बिल्कुल सही। आगे आने वाले टाइम में आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की फिल्म्स, जो अभी की अगर हम बात करें कि इस पे फिल्म लिखनी है तो मुझे लगता है लोगों को खासा पसंद आएगी, एक पब्लिक रिव्यू भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आजकल की जनरेशन क्या चाह रही है, तो उसको भी बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं आप? बिल्कुल मैं देता हूँ। मैं लोगों की नब्ज पकड़ता हूँ कि आजकल कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो जैसे मेरी अगली पिक्चर है अवनी परीक्षा नाम है उसका, वो एक लड़की पे बेस्ड है जिसका नाम है अवनी, तो उसी की है और वो MX प्लेयर पे रिलीज होने वाली जल्दी। अच्छा, MX प्लेयर पर अवनी तो रिलीज होने वाली है और बड़े बेहद ही मज़ेदार भी है फिल्म। अवनी के अलावा भी क्या किसी और आप अभी प्रोजेक्ट पे या किसी और मूवी को लिखने के लिए आप काम कर रहे हैं? नहीं मैम, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं काम कर रहा हूँ। मेरी अगली पिक्चर जब आ जाएगी बाहर, उसके बाद मैं अगला प्रोजेक्ट चालू करूँगा मैम। अच्छा, 10 अगस्त को नेशनल फिल्म फेस्टिवल में आप जाने वाले हैं, उसके लिए फीचर हुए हैं बड़े बड़े नामी गिरामी, उसमें तमाम जो इतने अच्छे अच्छे काम कर चुके हैं वो सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस वहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्या लग रहा है, कुछ घबराहट है, प्रिपरेशन की हुई है कि जस्ट लाइक कि हाँ चले जाना है बस? नहीं मैम, घबराहट तो है, बिकॉज ये मेरा सेकंड फिल्म फेस्टिवल है, पहला नेशनल फिल्म फेस्टिवल है, सेकंड रीजनल फिल्म फेस्टिवल है मेरा, तो मुझे घबराहट तो है जाने के लिए, बट आई विल बी रियली ओब्लाइज्ड कि मैं वहाँ जाके अच्छे से सम्मानित होकर वापस आऊँ, कानपुर का नाम रोशन करता रहूँ। अच्छा, कानपुर के जो लोग और भी जो यंग जनरेशन है वो जो इस फील्ड में जाना चाहती है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि हाँ हम भी कानपुर का नाम रोशन करें, या किसी भी छोटे ज़िले से आने वाला एक व्यक्ति चाहता है कि मैं भी जा सकता हूँ माया नगरी, मैं भी वहाँ पर जाकर अपने सपने पूरा कर सकता हूँ, आपने वो सिचुएशंस देखी है, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहते हैं? बस एक ही एडवाइस है, संघर्ष करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, कभी ना कभी वो दौर जरूर आएगा जब आपको सफलता मिलेगी।
अच्छा, कितना लंबा ये हार्ड वर्क होने वाला है? ये कोई नहीं बता सकता। मुंबई को माया नगरी इसीलिए बोला जाता है कि वहाँ पे कोई उम्र नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जल्द पहुँचते ही वहाँ पे पिक्चरें करने आपको शुरू हो जाए, सीरियल करना चालू हो जाए। उम्र का कोई सीमा नहीं है वहाँ पे। उम्र की कोई सीमा नहीं है वाकई में, और ये नमन मेहरा ने कहा है और उन्होंने सच भी साबित किया, क्योंकि उन्होंने उम्र ना देखते हुए, संघर्ष ना देखते हुए, ये ना देखते हुए कि वहाँ कोई गॉडफादर नहीं बैठा हुआ है बॉम्बे में जो उनके लिए फिल्म्स को फीचर कर देगा, उनके लिए OTT पर उसे फिल्म्स को ला देगा, लेकिन उन्होंने मेहनत करी और आज उनकी मेहनत रंग लाई है। नेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनको फीचर किया गया है। आगे वो ऐसे ही अपने गोल्स को पाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपको क्या करना है? आपको JMD न्यूज़ देखना है। थैंक यू।